नमस्कार। हम पढ़ रहे थे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास में। इस बालकृष्ण भट्ट का निबंध है ये। इसका तृतीय भाग हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि भारतीय साहित्य परंपरा का अनुशीलन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रथम जो साहित्य ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वो वेद हैं, तत्पश्चात उपनिषद, स्मृतियाँ, दर्शन ग्रंथ, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो दर्शन ग्रंथ संहिताएं वगैरह लिखी गई थी उसके पश्चात जो बड़े ग्रंथ लिखे गए वो थे रामायण और महाभारत। अब रामायण और महाभारत जब लिखा गया तभी लोगों के हृदय और उनकी भावनाओं, जब हम बात करें साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है कि जिस देश जिस काल में जिस प्रकार की मनोवृत्तियाँ भावनाएं मनुष्य के होती हैं वही साहित्य में परिलक्षित होती हैं। तो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रामायण और महाभारत। जब हम रामायण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब रामायण लिखा गया वाल्मीकि के द्वारा उस समय भारतीय सभ्यता का जो हृदय था वो प्रेम से भरा हुआ था। युवावस्था थी सभ्यता की, मानवीय भारतीय सभ्यता की, तो उसमें नूतन यौवन की अवस्था थी। परंतु महाभारत जब लिखा गया उस समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त होकर वृद्धावस्था के भाव को पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष जो थे वो श्री रामचंद्र थे और बुद्धि की तीक्ष्णता, कूट युद्ध में पारंगत वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत का प्रधान पात्र थे जिनके हाथों की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से महाभारत के समय तक लोगों के हृदयगत के भावों में इतना अंतर हो गया था कि जहाँ रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि समस्त राज्य और सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब आपके हाथ में रहे, और अंत में राम भरत को विवाद में पराजित करके समस्त साम्राज्य उनको सौंप कर स्वयं पत्नी समेत जंगल में वनवासी हो जाते हैं। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह कर रहे थे कि हम जिस ने भूमि के भाग से सुई का अग्रभाग ढक जाए उतनी भूमि भी हम एक दूसरे को नहीं देंगे। सूचिग्रम नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, कि बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें एक भाई दूसरे पर विजय लाभ कर जंगा में गदाघात कर और मस्तक पर पैरों से आघात कर उसका वध कर सिंहासन पर आरूढ़ होकर सुख प्राप्त कर दान और यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुआ। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कवि कुलगुरु वाल्मीकि और व्यास थे। प्रतीत होता है कि पृथ्वी के और देशों में भी उनके समान इस प्रकार का शायद ही कोई श्रेष्ठ कवि हुए होंगे। जिनकी कविता के प्रधान नायक, हम जब वाल्मीकि की बात करते हैं तो देखते हैं कि उनकी कविता के प्रधान नायक श्री राम आर्य जाति के प्राण हैं, दया के सागर हैं, गंभीर और पुरुष दर्प की सजीव मूर्ति हैं। वे प्रीति और संभाव से महानीच जाति चंडाल को गले लगा लेते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव मनुष्यों के साथ में नहीं है। राजा होने पर भी वे चांडाल सी शूद्र जाति जिसे आज हम मानते हैं उनको भी अपने गले लगाते हैं और लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर नहीं समझते। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी प्रतीत होती है। उनके स्मित पूर्वाभिभाषत्व और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य वन की असभ्य जाति भी स्वयं को उनका दास मान लेती है। यही श्री राम का अलौकिक महात्म्य जिसकी कल्पना वाल्मीकि ने की है। आगे हम देखते हैं कि
काल किस प्रकार परिवर्तनशील होता है और परिवर्तनशील काल का प्रभाव किस प्रकार मनोवृत्तियों पर मनुष्य की पड़ता है, कि काल की का परिवर्तन की जो प्रकृति है, वो महिमा है, वो मनुष्य की प्रवृत्ति में भी अंतर कर देती है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में डाला था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि वे अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न जाने पाए। महाभारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। शत्रु संहार हो, निजी कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की जिस प्रकार काटव्यूह दिखाई है, उसे सुनकर विस्मार्क सरीखे राजनीति के मर्मज्ञ कुशल राजपूत भी, राजपुरुष भी, पुरुषों की अकल भी चढ़ने चली जाती होगी। स्पष्ट है कि स्वार्थ वृत्ति के पर और प्रभुत्व स्थापना, राज्य और स्वार्थ वृत्ति, इन दोनों की प्रेरणा से भारत रामायण कालीन उदारता, संवेदना आदि जो गुण थे, उनसे विमुख हो गया था। महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, सत्यवादी हैं, परंतु उनकी सत्यवादिता भी उसकी पोल भी उस वक्त खुल जाती है जब वे ये कहते हैं, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो वा, कि गुरु द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार सूचना दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे, छल करने को तैयार नहीं थे, परंतु फिर भी कृष्ण की समझाइश में उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने की उद्घोषणा की, जिससे द्रोणाचार्य को इस प्रकार का भ्रम हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। परिणाम स्वरूप अर्जुन ने उनको मार दिया। तो इस प्रकार के उदाहरण जो हैं वो महाभारत कालीन नैतिक मूल्यों की गिरावट की ओर भी इंगित करती हैं। महाभारत के उपरांत भारत और भी उसमें और भी अधिक परिवर्तन हो गए। बौद्ध साहित्य का विकास हुआ। बौद्धों ने पाली में अपनी पाली भाषा में अपनी रचनाएं की। उन्होंने लौकिक संस्कृत को भी और निकृष्ट रूप में प्रयोग किया। संस्कृत नाटकों के जो नीच पात्रों की जो भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी और उत्तम पात्र जो थे वो संस्कृत में संवाद करते थे। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी उन्नति को पहुंच गई। प्राकृत जो थी वह भी उन्नति को पहुंची। इसके अनेक भेद हुए, शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, और इन्हीं का विकास कालांतर में हुआ। इसी से कालांतर में धीरे धीरे विकास क्रम में हिंदी भाषा का विकास हुआ। जैनियों के ग्रंथ जो है वह भी इसी भाषा में है, प्राकृत में। उनके स्तोत्र पाठ इसी भाषा में है। अब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, पर कालिदास, भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण आदि ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का जो समय था वह ऑगस्टन पीरियड कहलाता है। उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था उस सीमा तक पहुँच गई थी। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर प्रभृति कई उत्तम कवि भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी जगन्नाथ, पंडित राज तक बराबर होते गए थे, परंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूर्ण हो चुकी थी। उसके पश्चात पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में प्रादुर्भाव हुआ। बहुत से पुराण, उपपुराण, संहिताएं रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म, शिक्षा, समाज शिक्षा, रीति नीति प्रचलित है,
वह शुद्ध वैदिक नहीं है, वह पुराणों की देन है। पुराणों के साहित्य से एक प्रकार का लाभ हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीति रस्में, जिनका नाम लेने से भी घिन आती थी, उन हिंसाप्रद क्रियाओं को पुराणों ने पूर्णतः हटाकर शुद्ध सात्विकी धर्म का स्थापना की। परंतु अनेक मत मतांतरों का प्रचार भी पुराणों की ही करतूत है। पुराण वाले उन्होंने अनेक शूद्र जिन्होंने पुराणों की रचना की, उन विद्वानों ने शूद्र देवता, भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मध्य मास के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझा था, उसको भी उन्होंने स्थापित करा। मांसाहार पर बल दिया। परिणाम स्वरूप धन के क्षेत्र में पतित स्थिति स्थापित हुई। हिंदू जाति में कौमियत के छिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तांत्रिकों ने उसे बहुत अधिक पुष्ट किया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध अनेक संप्रदाय स्थापित हो गए और उनमें दृढ़ विरोध हुआ, इस कदर कि कोई भी एक दूसरे का मुंह देखने को रवादार न होता था। परस्पर एक और सहानुभूति उनमें नहीं थी। और इसी वक्त हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े हो गए। अनेक धर्म, अनेक मत प्रवर्तक स्थापित हो गए। राम के उपासक कृष्ण से लड़ने लगे, कृष्ण के उपासक राम उपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। प्राकृत के उपरांत हमारे देश में साहित्य के 2 नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की कविता में थोड़ा कुछ रस है, पर बालकृष्ण भट्ट का मत है ये कि पृथ्वीराज रासो में इस प्रकार की तारीफ के लायक कोई बात उन्हें भाषा की दृष्टि से और रस की दृष्टि से समझ में नहीं आती। प्राकृत से उतरते हुए हिंदी हमारी इस रूप में किस प्रकार आई, इस बात का पता लेकिन पृथ्वीराज रासो से लगता है कि पृथ्वीराज रासो ही वह योजक कड़ी है जो प्राकृत से हिंदी की स्थापना के मध्य में स्थित है। मत मतांतर के साथ ही भाषा भी अनेक रूपों में परिवर्तित हो गई। गुजराती, मराठी, बंगाली, इनमें बंगाली सबसे मधुर कोमल भाषा है, मराठी कठोर कर्णकटु है और पंजाबी भद्दी, कठोर और रूखेपन में उर्दू के निकट। हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बैसवारी, भोजपुरी इत्यादि इसके कई रूप हो गए बोलियों की दृष्टि से। ब्रजभाषा में मिठास अवश्य है, परंतु ये इतनी जनानी प्रतीत होती है कि इसमें श्रृंगार के अलावा लगता नहीं है कि कोई अन्य रस आ सकता है। वैसे सभी की, लेखक कहते हैं कि सभी की अपनी पसंद है। हमें बैसवारी की मर्दानी बोली ज़्यादा अच्छी प्रतीत होती है, बालकृष्ण भट्ट का निजी मत है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बढ़ा हुआ है। सिवाय प्रेम सागर, लल्लूलाल सी दरिद्र रचना इसमें कुछ और नहीं है जिसे हम साहित्य के भंडार में शामिल कर सकते हैं। वे कहते हैं कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं है। धन्यवाद।